हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट मेकर कैरियर इंस्टीट्यूट दाऊदनगर। देखिए, हम लोगों ने अभी तक मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कहाँ पे यूज आता है, किस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो फार्मूला है, फर्स्ट है आपका, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है dx/dt। और इसका हम लोग डिफिनेशन पहले भी देखा हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। इसमें अगर हम लोग को x निकालना हो x, तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, इसको इस साइड ले जाएंगे, v dt प्लस c। ठीक है, देखिए सेकेंड फार्मूला एक्सेलरेशन का आता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी का रेट हम लोग ने लिख दिया। यहाँ से अगर हम लोग v निकालना चाहें तो v इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a dt प्लस c। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx/dt। तो एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, इसको बोलेंगे d2x/dt²। मतलब अगर पोजीशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कराएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। ये सेकंड फार्मूला है एक्सेलरेशन का। और अगर थर्ड फार्मूला की हम लोग बात करें एक्सेलरेशन का, एक और फार्मूला होता है, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे dv/dt। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग dv/dx इंटू dx/dt। ये देखिए dx/dt को हम लोग भी लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला हो गया v dv/dx। एक और हम लोग का फार्मूला यहाँ से मिल जाता है a इक्वल टू v dv/dx। ठीक है, देखिए अब ये तीन फार्मूला है, कब कौन सा यूज होगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ये हम लोग तब लगाएंगे जब वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन रहे, तब हम लोग लगाएंगे a इक्वल टू dv/dt। अगर पोजीशन दिया जाए टाइम के फंक्शन में और एक्सेलरेशन पूछा जाए तब इसको लगाएंगे, पोजीशन के दो बार डिफरेंशिएट कराएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ एक्सेलरेशन है ये v dv/dx, ये तब लगाना है जब वेलोसिटी x का फंक्शन दिया रहे, तब इसको लगाएंगे a इक्वल टू v dv/dx। इस फार्मूला तभी यूज होगा जब वेलोसिटी x का फंक्शन होगा तब। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई s इक्वल टू 3t² प्लस 40 प्लस 7 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया है और आपका पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसमें हम लोग करना क्या है, वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं dx/dt। x यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा इसमें, तो s और x इक्वल है, दोनों एक ही होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग ds/dt। ठीक है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करा लें हम लोग, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 × 2 6t प्लस 4t का हो जाएगा 4 और 7 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया 6t प्लस 4। पूछा गया है कि t बराबर 1 सेकेंड पे बताइए, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर हो जाएगा ये। इसमें t की जगह 1 पुट करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 6 × 1 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ठीक है, अब यहाँ से सेकंड पूछा है एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं ये होता है dv/dt। dv/dt कर देंगे, मतलब ये वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी ये टाइम का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन अगर हम लोग डिफरेंशिएट कराएं तो 6t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 और 4 का हो जाएगा 0, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसके पास। तो टाइम कितना भी रखे हमेशा एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो 1 सेकेंड के लिए वेलोसिटी आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
चलिए देखिए क्वेश्चन लिया हम लोग, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन a इक्वल टू 60 + 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इट इज गिवन दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रे ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है, a इक्वल टू दिया गया है 60 + 6। पूछ रहा है आपको कि इसका पोजीशन बताइए एंड वेलोसिटी बताइए टाइम के रिस्पेक्ट में। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम पर कैसे वेरिएबल होगा पोजीशन और वेलोसिटी। तो देखिए हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ a dt प्लस c, ठीक है। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे v निकालने के लिए। तो v इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a dt, a कितना है, ये हो गया आपका 60 + 6 × dt प्लस c अलग रखेंगे। तो ये हो गया आपका 6t का इंटीग्रेट अगर कराएंगे तो हो जाएगा 6t² 2 प्लस 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 और c बाहर रह गया, यानी कि v मिल गया हम लोग को। अब देखिए v जो है c पर डिपेंड कर रहा है, c का अगर वैल्यू हम लोग निकाल ले तो v का वैल्यू पता चल जाएगा कितना होगा एग्जैक्ट। तो दिया गया इसमें इक्वेशन में कि गिवन दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस डाटा को। देखिए v इक्वल टू कितना दिया है 2, t इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया प्लस ये भी 0 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे वापस इसी इक्वेशन में, तो v इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल करा देंगे तो हो जाएगा 3t² प्लस 6t + 2। ये हम लोग का वेलोसिटी का इक्वेशन पता चल गया यहाँ से, v इक्वल टू आ जाएगा 3t²। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया है, तो अब हम लोग निकालेंगे पोजीशन। पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं x इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ v dt प्लस c। देखिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट कराना है टाइम के रिस्पेक्ट में और c एक और कांस्टेंट आएगा, तो v यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ हमको कराना है 3t² प्लस 6t प्लस 2 को इंटीग्रेट करा लेना है और एक c रहेगा। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कराएं तो ये हो जाएगा 3t³ 3 प्लस 6t² 2 और 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2t प्लस c, इधर हो गया x। अब देखिए x में भी हम लोग का x c कांस्टेंट आ रहा है, इसको भी हटाने का कुछ ना कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे देखिए बोला गया है इट इज गिवन दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है x इक्वल टू 0 पर है, ओरिजिन का मतलब x इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग इसको पुट करेंगे, इस डाटा को इसमें पुट अगर कर दे तो x इक्वल टू 0 इक्वल टू t0 रखना है 0 प्लस यहाँ भी t0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी t0 का 0 और यहाँ बच जाएगा c, मतलब इस इक्वेशन में c कितना है 0। अब c 0 निकल गया है तो हम लोग इसको इसमें पुट कर देंगे तो x हमारा मिल जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3 यहाँ कैंसिल करा ले तो t³ यहाँ कैंसिल कराएं तो t³ प्लस 3t² प्लस 2t, ये हम लोग का निकल गया x निकल गया t के फॉर्म में, मतलब x जो है फंक्शन ऑफ टाइम हमको पता चल गया, इसी बोलते हैं पोजीशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है A particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by equation t is being in second, टाइम जो है सेकंड में दिया गया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वेलोसिटी पूछ रहा है जब एक्सेलरेशन कितना हो 0। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds/dt, तो यहाँ से निकाल लेंगे वेलोसिटी, उसको डिफ्रेंशिएट कराना है, मतलब d(t³ - 6t² प्लस 3t प्लस 4/dt। इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3t² - 12t प्लस 3, ये हो गया हम लोग का v। अब v हम लोग को निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 रहे, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसको 0 कराएंगे। जो टाइम आएगा उस टाइम को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का v पता चल जाएगा कि जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हुआ है उस टाइम पे वेलोसिटी कितना था। तो ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी।
अगर एक्सेलरेशन हम लोग निकाले तो ये होता है dv/dt। तो यहाँ से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6t - 12। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 0, तो हम लोग करेंगे क्या, इस एक्सेलरेशन को 0 करा लेंगे। 0 कराएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा 6t = 12, यानी कि t = 2 सेकेंड। मतलब t = 2 सेकेंड पर इस मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, तो उस टाइम पर वेलोसिटी पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड कितना होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 × t², मतलब 2 का स्क्वायर, -12 × 2 + 3, ये हो गया 12 - 24 + 3, ये आप क्या आ गया -12 + 3, मतलब -9 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। मतलब कि जब एक्सेलरेशन 0 हुआ है तो इसका वेलोसिटी निगेटिव। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द x and y coordinates of a particle at any time t are given by x = 7t + 4t² and y = 5t, where x and y is in meter, x y मीटर में है, and t is in second. Find the acceleration of the particle at t = 5 सेकेंड। x और y कोऑर्डिनेट दिया गया है और आपको बताना है एक्सेलरेशन जो है 5 सेकेंड पे कितना होगा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। x = दिया गया है 7t + 4t², तो ये x कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग सबसे पहले अगर इसको vx निकालें, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो वेलोसिटी आएगा, लेकिन x डायरेक्शन का आएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 8t। ठीक है, ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी है, और इसको अगर डिफरेंशिएट कराएंगे तो हम लोग मिलेगा x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कराएं तो हमारा आ जाएगा 8, मतलब x डायरेक्शन में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 8 है। यहीं पे देखिए y में दिया गया है y = 5t। अगर वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हम लोग को मिल जाएगा ये 5। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है y डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। निकाल लेंगे अगर इसका एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो ये डिफरेंशिएट कराएंगे 0। देखिए मतलब ये जो पार्टिकल है ये सिर्फ एक्सेलरेशन किस पोजीशन पर है, सिर्फ x डायरेक्शन में है, वो भी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और ये जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, वो भी सिर्फ x डायरेक्शन में है, और ये टाइम का इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कितना भी टाइम लेंगे तो हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही होगा, और इसका आंसर देखिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस whose instantaneous speed is v² = 108 - 9x², find the acceleration of the particle। वेलोसिटी स्क्वायर का इक्वेशन है और एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। v² = है 108 - 9x²। अब देखिए वेलोसिटी जो है फंक्शन दिया गया है x का, तो इस केस में हम लोग पहले ही बात किए थे, एक्सेलरेशन अगर इसमें निकालना हो तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे v dv/dx, मतलब वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लेंगे। तो देखिए v² का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये हो जाएगा 2v dv/dx = कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 - 9, तो 9 यहाँ रह गया। x² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ से आ गया 2v dv/dx = -9 × 2, ये हो गया -18x। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 18 कैंसिल हो गया, 9 यहाँ से हम लोग आ गया v dv/dx = आया -9x, और इसको हम लोग जानते हैं कि v dv/dx को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन = आ गया हम लोग का -9x। ये निकल गया एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन पर जो आपका एक्सेलरेशन ये 9x। देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन t एंड x इज t = α(x² + βx), वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, फाइंड द रिटार्डेशन। पूछा गया है रिटार्डेशन बताइए, मतलब एक्सेलरेशन का निगेटिव हम लोग को निकालना है, और t = इतना दिया गया है। तो
तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। t इक्वल टू दिया गया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब यहाँ देखिए t जो है x का फंक्शन दिया गया है। अब हम लोग अगर इसको चाहे तो इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस टी इक्वल टू 0 कर लेंगे और फिर x का वैल्यू निकालेंगे t के टर्म में। तो हम लोग का पोजीशन जो मिल जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग को पूरा एक इक्वेशन बन जाएगा, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करा देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा क्योंकि इस हम लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तब डिफरेंशिएट कराएंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा सकते हैं दोनों साइड। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे। तो dt का इंटीग्रेट टाइम का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर रह गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन रह जाएगा dx बाई dt प्लस बीटा कांस्टेंट है बाहर रह गया और ये हो गया dx बाई dt। देखिए यहाँ निकल गया हम लोग का। अब 1 2x dx बाई dt दोनों में इसको कॉमन करा लें तो dx बाई dt इक्वल टू इंटू यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस इसमें है बीटा और टोटल इक्वल टू है 1, ये 1 उधर कर दिया हमें, dx बाई dt 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt को लिख सकते हैं v इक्वल टू, इसको पूरा साइड को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। मतलब यहाँ से हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया है v इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब यहाँ से हमको निकालना है रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। तो फिर से लगाएंगे a इक्वल टू, देखिए अगर हम लोग इसमें लगाएं यहाँ से 2 मेथड लगा सकते हैं कि a इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग v जो है x का फंक्शन है तो a इक्वल टू लिख सकते हैं v dv बाई dx, या तो फिर हम लोग इसी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते चलें तो dv बाई dt a बन जाएगा और dx बचेगा जिसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करा सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा ले या तो फिर a इक्वल टू लिखे v dv बाई dx। चलिए लिख लेते हैं हम लोग a इक्वल टू v dv बाई dx। देखिए v का वैल्यू यही रह जाएगा 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। चलिए dv बाई dx मतलब इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये हो है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है, फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा इनटू, अब इस x का हम लोग डिफरेंशिएशन कराएंगे तो इस x का डिफरेंशिएशन बचेगा इस पूरे फंक्शन का 2 अल्फा और बीटा का 0, तो ये ऊपर आ गया इंटू में 2 अल्फा। ये हम लोग का हो गया a इक्वल टू v dv बाई dx। देखिए a इक्वल टू आ गया यहाँ से, अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो -2 अल्फा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं -2 अल्फा और 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं v, मतलब v का क्यूब है ये, तो इसको लिख सकते हैं -2 अल्फा क्यूब। तो a इक्वल टू हम लोग का आ गया -2 अल्फा v क्यूब। अब पूछा गया रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का निगेटिव बताइए, मतलब रिटार्डेशन बराबर रिटार्डेशन इक्वल टू हो जाएगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा v क्यूब। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखिए हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ए पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x मीटर एट t टाइम t सेकेंड इज गिवन बाई x स्क्वायर वर इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t सेकेंड। मतलब x जो दिया गया है टाइम के फॉर्म में, इसका एक्सेलरेशन बताना है t टाइम पर कितना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x दिया गया है x इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वायर, पूछा गया है एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस x को 2 बार डिफरेंशिएट कराना पड़ता है, तब हमें मिलता है एक्सेलरेशन। तो देखिए अगर डिफरेंशिएट कराएं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2x dx बाई dt और इधर बचेगा 0 1 का डिफरेंशिएशन प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है। यह हो गया 2x dx बाई dt इक्वल टू 2t, 2 से 2 कैंसिल, यह हो गया
यहाँ से x और इसको dx/dt को हम लोग लिखेंगे v और ये बचा t, मतलब कि x इक्वल टू हो गया, सॉरी x नहीं, v इक्वल टू हो गया t/x। अब देखिए हम लोग को वेलोसिटी मिल गया है जो टाइम का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है। हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग लगा देंगे dv/dt, मतलब इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना है। और ये दोनों वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट ना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा नीचे x² और पहले नीचे वाला रखते हैं तो x, और टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस t को अब रखना है तो t को ऊपर रख दिए इनटू x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, मतलब हो गया यहाँ से a इक्वल टू x माइनस t और dx/dt को हम लिख देंगे v और नीचे x²। ये अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, v का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं t/x, तो अगर पुट कर लें तो हो जाएगा x इक्वल माइनस t इंटू t/x अपॉन x²। इसको अलग अलग हम लोग कर लेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा x/x² माइनस t²/x³। एक x कैंसिल करा देंगे तो हम लोग का एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/x माइनस t²/x³। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू। ठीक है, देखिए कुछ लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में परेशानी हो रही होगी, तो सबसे पहले आप लोग मैथ में जाइए, मैथ वाले सेक्शन में, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लीजिए, उसके बाद ये करिए प्रॉब्लम, तब आपको समझ में आएगा कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन लगाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।